नमस्कार, न्यूज ओशन में मैं नंदिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज देश की कौन सी बड़ी खबर मैं आपके लिए ले आई हूँ, देखिए जरा। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और अब से बिल्कुल 3-3.5 घंटे बाद हिंदुस्तान के समय अनुसार रात को 10:30 बजे, जी हां, आज रात 10:30 बजे अमेरिकन टाइम सुबह वेस्ट कोस्ट के हिसाब से 8, 8:30, 9 बजे के आसपास अमेरिका में सुबह, भारत में रात के 10:30, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीचों बीच, उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ अमेरिकी जनरल्स, अमेरिकी सेना के जनरल, अमेरिकी थल सेना, वायु सेना और जल सेना के अध्यक्ष अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आसपास आके कोई बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं। जितना डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया ने समझा है, उससे यह साफ है कि कोई सफेद झंडा लहराने डोनाल्ड ट्रंप अपने जर्नलों के साथ नहीं आएंगे, अपने जनरल्स के साथ नहीं आएंगे पत्रकार वार्ता करके। लेकिन जो समय विधि है जो उन्होंने ईरान को दी है कि मान जा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, उसमें समय बुधवार तक का है, बुधवार शाम 5:30 बजे तक का। तो ऐसा क्या है जिसका ऐलान करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रात को 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे, और लाइव दिखाएंगे हम वो पत्रकार वार्ता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, अमेरिका के जनता को संबोधन कह लीजिए। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं आएंगे, अपने जनरल्स, ऑल द 3 जनरल्स के साथ। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो फ्रस्ट्रेशन, जो डेस्परेशन, जो फ्लटरिंग, पैनिक मोड डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है, वो अमेरिका के इतिहास में आज तक, अभी तक एक भी राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने इतना पैनिक दिखाया। जब उन्होंने ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस में बेइज्जत किया, लोगों ने कहा इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने वेनेजुएला के मदुरो को रात को घर से उठाया, उसको न्यूयॉर्क के सड़कों पे घुमाया, लोगों ने कहा हो, इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद ट्रंप ने एक ही झटके में आयतुल्लाह खुमैनी और उनके 40 नेताओं को मार दिया, ईरान की कंप्लीट लीडरशिप खत्म कर दी। लोगों ने बोला इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए और बोले मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि ही इज ट्राइंग टू किस माई ... किसी और देश के राजा, नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई बंद कमरे में भी नहीं करता, और खासकर अमेरिका का राष्ट्रपति तो कभी नहीं। लेकिन ट्रंप ने किया, दुनिया के सामने किया और डंके की चोट पे किया। लोगों ने कहा यह अभद्रता की पराकाष्ठा है, इससे ज्यादा कभी कोई गिर नहीं सकता। लेकिन आप गलत थे, यह ट्रंप है, इनके गिरने की कोई सीमा नहीं। सड़क छाप गुंडे की तरह, माइंड माय वर्ड्स, सड़क छाप गुंडे की भाषा अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति अगर इस्तेमाल करें, द एफ वर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, द एफ वर्ड, गाली, एफ वर्ड, एफ वर्ड, और एक नहीं, कई बार अलग अलग तरीके से। The American president has gone berserk. The American president has lost his marbles. The American president is just not there. He's desperate. हमारे न्यूज रूम में बात हो रही थी, एक बहुत ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो बोला बोरा गया है ट्रंप। मैंने कहा भाई इसका क्या मतलब होता है बोराने का? तो बोला सर बोराने का मतलब होता है गया, सिस्टम ऑफ हो गया, उसका सिस्टम खराब हो गया, चलता नहीं है यहां कुछ। मैंने कहा ऐसा क्यों कर? हो सकता है देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, हो सकता है ट्रंप के इस मैडनेस के पीछे एक मेथड हो, क्योंकि
अमेरिकन हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले हैं, लेकिन पूरा एक मैकेनिज्म होता है, पूरा एक सिस्टम होता है 400 लोगों का जो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी को चलाता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को चलाता है। आज तक, अभी तक ओबामा हो, फ्रॉम एब्राहम लिंकन टू जिमी कार्टर टू जॉन एफ कैनेडी टू ओबामा टू क्लिंटन टू जॉर्ज डब्ल्यू बुश टू निक्सन टू ट्रंप, चेहरे अलग अलग हैं, रास्ता अमेरिकन प्रेसिडेंसी का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, अमेरिका का सेम रहा है। पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, लेकिन लार्जली इतनी बेहूदगी, इतना ऑफ द रोड, इतना बड़ा डिटूर, इतना बड़ा गलत रास्ता, इतना बड़ा यू टर्न किसी ने नहीं लिया। पूरी दुनिया को की अर्थव्यवस्था को उन्होंने चूल्हे में डाल दिया, मिडिल ईस्ट के भविष्य को अधर में खड़ा कर दिया। सब कुछ, पूरी दुनिया, ब्राजील से लेकर बर्लिन तक और अमेज़ोनियन जंगल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर देश में एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। तेल नहीं है, एलपीजी नहीं है, सीएनजी नहीं है, यहां नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो वहां क्यूबा के खड़े होते हैं, वहां ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है तो वहां साउथ अमेरिका में पोर्चुगल के। सबकी एक ही दिक्कत है कि तेल नहीं आ रहा, कर्टिसी डोनाल्ड ट्रंप। और उस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाए ट्रंप। अभी तक वो 33 किलोमीटर चौड़ा दुनिया की सबसे बड़ी सेना, द माइट of the American military, General G.D. Bakshi, has still not been able to open the Strait of Hormuz. वो 33 किलोमीटर चौड़ा पानी का दर्रा, दुनिया की अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वाली फौज, अमेरिकी फौज, जल थल वायु, द मरीन कोर, द स्पेशल कमांडोज, द पैराट्रूपर्स, दुनिया भर का साजो सामान, दुनिया भर का असला, दुनिया भर के तोप गोले, दुनिया भर की मिसाइल, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, वो 33 किलोमीटर चौड़ा दर्रा नहीं खोल पा रहे हैं पानी का। और ईरान कह रहा है हिम्मत है तो खोल के दिखाओ। जब तक अमेरिका वापस नहीं जाएगा, माफी नहीं मांगेगा और हमको पैसे नहीं देगा, अब शर्तें तो सारी हैं, खाली वापस ही चले जाए अमेरिका, ये अटैक बंद करे तो ही दुनिया ईरान पे प्रेशर बनाए कि भैया भागते भूत की लंगोट है, छोड़ दो, कुछ तो हो। नहीं, लेकिन आज रात को 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर डराने के लिए, धमकाने के लिए, भपकाने के लिए फिर एक बार और बहुत बड़ा द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, द माइट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके 3 जनरल आके पत्रकार वार्ता करेंगे। क्या बोलेंगे उसमें? खोल दिया उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जनरल जी.डी. बख्शी, जनरल दयाल, कर्नल नैन, प्रेम दादा, अनुराग जी, यूरेनियम की बात थी सर, कहां है यूरेनियम? वो लिस्ट दूं आपको, कितने अमेरिकन ब्लैक हॉक गिरे। सर, एक ब्लैक हॉक साउथ सुडान में गिरा था 2 दशक पहले, इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि पिक्चरें बन गई थी उस पर। यहां 2-2, 3-3 ब्लैक हॉक गिर गए हैं। C-17 कह रहा है, कोई C-130 कह रहा है, पता नहीं किसका कहां क्या गिर रहा है अमेरिका का। लोग फोटो डाल रहे हैं जूम कर करके कि अमेरिका हैज लेफ्ट देयर सोल्जर्स, देयर डेड सोल्जर्स, डेड बॉडीज इन ईरान। अमेरिका ऐसा नहीं था, अमेरिका क्लेम करता था एक सोल्जर के लिए वापस आते थे, बट देव लेफ्ट इट। और क्या इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी डेस्परेशन में गालियों भरे मैसेज, गालियों भरे अमेरिकन राष्ट्रपति ने ट्वीट किया फ्रस्ट्रेशन में। Was he under any influence? ये सारे सवाल हैं, दुनिया जानना चाहती है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये जो करेंगे उसका असर पूरी दुनिया पे होगा और हम पर भी होगा, हो रहा है। वो एक अलग बहस है जो मैं राजनेताओं के साथ करूंगा अभी 15 मिनट। लेकिन अनुराग भदौरिया को यह समझना होगा, प्रेमदाता, कि डोनाल्ड ट्रंप की एक विम्स एंड फैंसी पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अगर उन्होंने कुछ इतना बड़ा कर दिया
जिससे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया, तो असर 1, 2, 3, 5 सालों के लिए नहीं, अगले कई दशकों के लिए आ जाएगा और यह दुनिया उसके लिए तैयार नहीं है। एंड द वर्ल्ड डज नॉट डिजर्व इट, डज नॉट डिजर्व इट। बट क्या ट्रंप समझते हैं? क्या ट्रंप समझने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। क्यों, कहां, कैसे? वॉच द स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अ मिनट, 1 मिनट 45 सेकंड की, एंड देन वी डिबेट। Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. खबर का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारी खबर के साथ